आज की वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूँ 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग करने का तरीका 39 साइज में। ये साइज हमारे पास आया है, इसी मेजरमेंट से आपको मैं बताऊंगा आप इसकी कैसे कटिंग कर सकते हैं। पूरा मेजरमेंट आपको मैं अभी दिखाता हूँ, तो इससे आप नोट कर लेना। नोट करने का फायदा ये होगा कि जब मैं आपको कोई चीज बताऊंगा तो आप उसे आराम से समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको मेजरमेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा मेजरमेंट है। ब्लाउज की जो लेंथ है वो है 15.5 इंच, बस्ट का नाप है 39 इंच, कमर का नाप है 33 इंच, शोल्डर 15.5, बैक नेक 10, फ्रंट नेक 7.5, डॉट पॉइंट जो डॉट लाइन जिसको शोल्डर टू एपेक्स बोलते हैं 10.50, डॉट डिस्टेंस 8 इंच जिसको एपेक्स टू एपेक्स बोलते हैं। ये मेजरमेंट है। इसमें हम स्लिप के आपको कटिंग नहीं बताएंगे, उसकी कटिंग आपको सीखनी तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। अब ये मेजरमेंट है, इस मेजरमेंट से आपको मैं 4 डॉट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगा। और सबसे पहले हम कटिंग करेंगे फ्रंट वाला पार्ट। आप चाहो तो बैक पार्ट भी कटिंग कर सकते हो, लेकिन हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया, इस कपड़े पर हम सबसे पहले ब्लाउज को डिसाइड करना है कि आप ये कौन सा ओपन बनाना चाहते हो, फ्रंट ओपन बैक ओपन। मैं बनाना चाहता हूँ फ्रंट ओपन, क्योंकि ज्यादातर फ्रंट ओपन ही ब्लाउज चलता है। तो नॉर्मली हम यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे। उसके बाद जितना हुक के लिए आपको मार्जिन चाहिए उसकी मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे हमें इस तरीके से एक स्ट्रेट मार्किंग करनी है। जैसी वाली मार्किंग होगी, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर इस तरीके से क्या नाम है, आर्मोल लेंथ का फार्मूला निकालना है। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। जितनी बस्ट है उसको डिवाइड बाय 6 करेंगे, प्लस हाफ इंच कर देंगे। चेक करते हैं कितना आ रहा है। 39 डिवाइड बाय 6, आंसर आया 6.5 प्लस 0.50, आंसर आ रहा है 7। तो हम यहाँ पर 7 इंच का आर्मोल उतारेंगे। लेकिन क्या ये आर्मोल फिक्स होगा? नहीं, इसमें हमारे को अपना राउंड आर्मोल चेक करना होता है। तो एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ मोटा मोटा। तो यहाँ पर हमने 7 इंच पे आर्मोल उतार लिया। डॉट पॉइंट है 10.50, तो हम इसके अंदर हाफ इंच प्लस करके 11 पे मार्क करेंगे। ब्लाउज की जो लंबाई है फुल वो है 15.5, तो हम हाफ इंच प्लस करके 16 पे मार्क करेंगे। ठीक है, इन तीनों मार्किंग को स्ट्रेट मार्क करूंगा मैं कुछ इस तरीके से। ये सबसे इजी वाला ब्लाउज बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, बाकी एडवांस कटिंग भी हमारी इसी चैनल पे अपलोड आप देख सकते हो। 1.5 इंच का हम तुरपाई फोल्ड का मार्जिन ऐड करेंगे नीचे। तभी मैंने यहाँ पे हाफ इंच लंबाई में बढ़ाया है, कहीं मैं 1 इंच बढ़ाता हूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब फ्रंट वाला पार्ट में कटिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रंट पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें आर्मोल लेंथ पर, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये है AL यानी आर्मोल लेंथ, ये है DL यानी डॉट लेंथ, ये है BL यानी कि ब्लाउज लेंथ। तो ये हमने मेंशन कर दिया। आर्मोल लेंथ पे हम जो है बस्ट में प्लस करने के बाद मार्किंग करेंगे। बस्ट है 39 प्लस 2, आंसर हो गया 41। 41 का फोर्थ भाग होगा 10.25। यहाँ से हमने ऐसे मार्क करना है। सीधा हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद हमें क्या करना है, या तो हम सीधा निशान लगा सकते हैं, मैं इसमें हाफ से क्वार्टर इंच कम करता हूँ, तो मैंने इसे हाफ इंच कम कर दिया और एक मार्क कर लेता हूँ। जो नाप यहाँ आएगा उससे हाफ इंच कम करके हमें निशान लगा देना है। स्ट्रेट रखोगे तो और बढ़िया है। ठीक है, ज्यादा तिरछा नहीं करना, इससे तिरछा करने से मेन बस टाइट हो जाती है। तो अगर सीधा रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा रिजल्ट। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे मार्क करना है। तो देखो साइड फिटिंग की मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना है वेस्ट यानी कमर का नाप। कमर का जो नाप है वो है 33 इंच। 33 का फोर्थ भाग होगा 8.25, और यहाँ पे डॉट कितनी आई, 1.25 की हमारी डॉट आ गई। अगर इसी को मैं सीधा रख देता तो हमारी 2 इंच की डॉट आती, जो कि इस साइज के लिए बेस्ट है। तो आप चाहो तो इसको सीधा भी रख सकते हो। अभी आंसर आया 1.25 का, तो हमें कहाँ पे रखना है, वो इस जगह पे रखना है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे, जो कि हमारा 8 इंच। 8 का हाफ होता है 4। यहाँ पर भी सीधा जाएंगे, 4 पे एक मार्क करेंगे और एक सीधी मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आंसर आया था हमारा 1.25, इसका हाफ होगा हमारा 0.75 इधर, 0.75 इधर। और नीचे वाली साइड में भी हल्का सा एक कम कर दो, क्योंकि हमारे को प्लेट डालनी होगी, तो हल्का सा हम कम कर दे रहे हैं ताकि तुरपाई फोल्ड करने में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे उतरना है। डॉट पॉइंट हमारे को कभी भी नापने बॉडी मेजरमेंट से, बने हुए ब्लाउज से है तो यहीं पे लगाएंगे। बॉडी मेजरमेंट से अगर आप लगा रहे हो तो आपको हमेशा हाफ इंच नीचे उतर जाना है, वरना पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब
यहाँ पे हमारा आंसर कितना था 4 इंच, ठीक है? तो 4 का हम हाफ करेंगे और क्वार्टर इंच से बढ़ाकर 1 मार्क कर देंगे इधर, ठीक है? उसके बाद 4 का हाफ कितना होगा 2, इस लाइन से 2 इंच का एक निशान इस लाइन पे लगाएँगे और लाइन लगाने के बाद इस स्ट्रेट लाइन को आप चाहो तो ऐसे हल्का-सा डाउन करके ऐसे मार्क कर दो। इस वाले को आप यहाँ से हल्का-सा 1.5 इंच तक ऐसे डाउन करके मार्क कर दो। ये हमारी डॉट हो गई। अच्छा, ये सिंगल-सिंगल डॉट हम लगाते हैं। ये वाली को पूरी मार्किंग करनी होती है क्योंकि ये डॉट हमारी पौना इंच भी आती है, 1 इंच भी आती है, तो हमें मालूम नहीं रहेगा ये कितनी गहरी डॉट है, तो मार्किंग आपको ज़रूर करनी है। ये वाली डॉट आपकी सिर्फ़ क्वार्टर इंच की ही आएगी, इसीलिए आपको इसको सिंगल भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम सीधा आएँगे शोल्डर पे। शोल्डर है हमारा 15.50 यानी कि 15.5 इंच। हम माइनस करेंगे 3 तो आंसर आएगा 12.5। क्यों माइनस करा हमने 3 इंच? क्योंकि हमारा आगे का नेक है 7.50 इसलिए हमने माइनस करा। तो 12 का जो हाफ होता है वो होता है हमारा 6.25। यहाँ पे हमारे को कितनी कंडी रखनी है, उस हिसाब से हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कंडी को 2.5 इंच, तो आधा इंच हमारा जो है जैसे 2.25 रख लेते हैं, चलो 2.5 रख लेते हैं, 2.5 इंच की हमारी कंडी हो गई, हाफ इंच का मार्जिन, तो 3 इंच पे हमने डायरेक्ट निशान लगा दिया यहाँ से और हम इस तरीके से क्रॉस की मार्किंग कर लेंगे। तो ये चीज़ करने के बाद हमारा आगे का जो ब्रॉड होगा वो 3 इंच 1 सूत आ गया। अब जहाँ पे हमने ये नापा है ना, इसी जगह से हम गले का डीप जितना होगा उसमें हाफ इंच प्लस करके एक मार्क कर लेंगे, ये हमारे गले का डीप हो गया। अब देखो, ये नाप कितना आ रहा है? 6.25। नीचे आएँगे, आधा इंच कम करके एक मार्क करेंगे और इसको ऐसे मैच कर देंगे। मैच करने के बाद यहाँ वाली जो लाइन है, इसको देखो यहाँ से 2.5 इंच से ही आपको डाउन करना है, याद रखना। अंदाज़ा ले लो 2 या सवा 2 2.5 से ही आपको यहाँ पे इसको डाउन करना होगा क्वार्टर इंच, यहाँ से मत करना। ये देखो ऐसे डाउन करेंगे। अब इधर वाली साइड में हमें आर्म होल की शेप बना देनी है। आप फ्रेंच कर्व का यूज़ कर सकते हो, हाथों से सही बना सकते हो तो हाथों से आप निशान बना लो, आर्म होल आपको सही से बनाना है। तो यहाँ पर देखो मैंने मार्किंग कर दिया। मार्किंग करने के बाद अब ये वाला जो पॉइंट है, इसको हमें ऐसे रखना है। अब ये ज़रूरी नहीं यहाँ पे, बस आपकी डॉट सही से आनी चाहिए क्योंकि ये इसी तरीके से बनता है, ठीक है? अब ये नाप कितना था 2 इंच, तो हमें इस जगह से 2 इंच हाफ इंच बढ़ाकर 2.5 पे हम यहाँ से एक मार्क करेंगे और यहाँ पर डॉट की मार्किंग कर देंगे। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से हमने मार्किंग कर ली और हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग बढ़िया से हो चुकी है। अब यहाँ पे जितना नेक बनाना है, हमें उसकी मार्किंग करनी है। तो दोस्तों मैं जैसे बता रहा हूँ ना, आप इस तरीके से बना लेना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, एक ही बार में आपकी यहाँ पे बढ़िया से फिटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं देखो राउंड गला मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लाउज़ में नॉर्मल जो बनते हैं रूबिया के ब्लाउज़ ये सब में राउंड गले ही चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी फ्रंट पार्ट की एकदम परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है। चलिए इसकी मैं कटिंग करता हूँ। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो चुका है। अब जो मैं आपको समझा रहा हूँ ध्यान से समझना। यहाँ की लेंथ तो हमारी 15.5 थी, तो हमने कितना निशान लगाया था? चेक करो ध्यान से 16 पे, ठीक है? उसके बाद 1.5 इंच का मार्जिन लिया था। लेकिन बैक में हम क्या करेंगे 15.5 पे निशान लगाएँगे, फिर 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे यानी टोटल में लंबाई 17 पे कटिंग करेंगे। अब क्यों ऐसा? वो समझा देता हूँ। जब भी ये साइड की डॉट हम डालेंगे, तो हमारा क्वार्टर इंच दोनों तरफ से छोटा होगा, तो ये हाथ से ½ इंच हमारा छोटा हो जाता है। तो ये चीज़ हमारे को ज़रूर करनी है। तो चलिए बैक पार्ट की मार्किंग करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ऑन फोल्ड रखा है, क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे बंद चाहिए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखो एक मार्किंग ये करेंगे, उसके बाद सीधा हमें इंची टेप ऐसे रखना है, आर्म होल लेंथ फ्रंट में ली थी हमने 7, तो 7 पे निशान लगाएँगे। डॉट पॉइंट यानी कि हमारा जो था, वो था 10.50, तो हमने 11 पे मार्क करा था, हम 11 पे मार्क करेंगे, तो ये मार्किंग सेम रहेगी, जो फ्रंट में की थी। लेकिन जो हमारी बैक वाली मार्किंग है, वो हमने कितनी करी थी 16 पे यानी 16 इंच पर, उससे हम 15.5 पे कर लेंगे। आधा इंच छोटा, ठीक है? उसके बाद 1.5 इंच का हमारा मार्जिन तो हमने 17 पे मार्क कर लिया, देखो 1.5 इंच का हमारा ये मार्जिन आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से इन सब निशानों को सीधा मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे, तो फिटिंग में हमारा जो नाप है वो है 39, तो इसमें हम प्लस नहीं करेंगे बैक पार्ट में, तो 39 का 4th भाग होगा 9.75, सीधा नीचे आएँगे। कमर का जो मेज़रमेंट है वो है 33 इंच, 33 का 4th भाग 8.25, 1 इंच की डाट देंगे बैक में और इस निशान को इस निशान से मैच कर देंगे, ठीक है? ऐसे। मार्क करने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमें चेक करना है कितना नाप आ रहा है, ये आ रहा है 9.25।
मान के चलो 9 इंच हो गया, तो 9 का आधा 4.5, 4.5 का एक निशान यहाँ लगाएँगे और एक मार्किंग सीधी कर देंगे। तो बैक में हमारी एक ही डॉट आती है, तो हमें इसमें निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हम डॉट इसमें आधा इंच की ही डालेंगे डबल में, तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। बैक में डॉट 1 इंच की ही आएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। उसके बाद आते हैं दोस्तों यहाँ पर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बैक नेक कितना हमारा 10 इंच, तो मेन शोल्डर हमारा है 15.5, माइनस कर देंगे इसमें से 4 इंच, तो आंसर आएगा आपका 11.50। उसका हाफ होता है आपका 5.75, सीधा एक निशान लेके जाएँगे 5.75 पे एक मार्क यहाँ पे कर देंगे, ठीक है? उससे आपको हाफ इंच आगे बढ़ना है तो बढ़ सकते हो। मैं इसको हल्का-सा बढ़ा रहा हूँ आधा इंच, इस तरीके तिरछा। ये देखो, जो निशान लगाया था उससे आधा इंच आगे बढ़े और इधर वाली साइड में हमारे को आर्म-होल की शेप बना देनी है। चाहो तो आप इसे सीधा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिंकल आपकी खत्म हो जाएगी, बहुत बढ़िया फिटिंग आएगी। अब ये मार्किंग करने के बाद, यहाँ पर आपको क्या करना है, गले का ब्रॉड रखना है, जो कि मैंने फ्रंट में कितना रखा था 3 इंच। यहाँ पे हम 3 रखेंगे, शोल्डर बराबर। अब देखो इसका जो नेक है, वो आपका पौने 3 में 1 सूट बढ़ के आ रहा है। तो इस तरीके से फ़र्क पड़ता है दोस्तों, आगे का ज़्यादा, पीछे का कम, लेकिन बनने के बाद ये फैल जाएगा। गले का डीप हमारा है 10, तो हमने 10.50 पे एक मार्क करना है और इस मार्किंग को सीधा करके इस तरीके से बॉक्स बना लेना है। अब कोई भी गला बनाना चाहते हो बना लो। तो यहाँ पे हमारे बैक पार्ट की परफेक्ट मार्किंग हो चुकी है। अब आप कहोगे ये नाप आपने 39 क्यों रखा? जबकि फ्रंट में जो ये वाला नाप है ये आपका ज़्यादा है, ठीक है? तो हम फ्रंट में हमने कितना रखा था? सीधे में 10.25, ओके? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। जब भी नेक हमारा डीप होता है, ठीक है? तो हम इसको नाप इस तरीके से नापेंगे, इस तरीके से तिरछे में। अब ये लाइन हमारी 39 वाली थी, अब इसको हम देखो चेक करते हैं, ये कितना आ रहा है? 9.75। अब इसको मैं ऐसे तिरछा कर रहा हूँ, देखो इंची टेप भी हमें ऐसे रखना है, तिरछा कर रहा हूँ। ये नाप कितना पहुँच गया? हाफ इंच हमारा बढ़ गया, 10.25 हो गया, जो हमने फ्रंट में रखा था। तो इससे क्या होगा, हमारा कभी भी झोल नहीं बनेगा। अगर हम इसको बराबर काट देते हैं, इसका फ़र्क ये आएगा बराबर काटने से कि हमारा बगल वाली साइड में, पीछे वाली साइड में तो कपड़ा इकट्ठा होता है। ये प्रॉब्लम आपकी इसमें खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप इसको सिंपल कटिंग कर लेना है। इसमें हमने डाउन नहीं करा बिल्कुल भी, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट शोल्डर रहेगा, गला डीप है इसलिए, ठीक है? अब हम इसको देखो सीधा कट करेंगे ऐसे और इसको करेंगे कुछ इस तरीके से कट, फिर इसको सीधा इस तरीके से कट कर लेंगे और ये डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग होती है दोस्तों, ये वाले ब्लाउज की। सबसे बड़ी बात ये होती है इसकी, ठीक है? तो यहाँ पर आप देखो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब जब हम इसको ऐसे मिलाएँगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। जब इसको हम ऐसे मिलाएँगे फिटिंग के लिए, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, हाफ इंच हमारा फ्रंट पार्ट बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा? वो आपको रीज़न बता दिया था, साइड की प्लेट डलेगी इसलिए। जैसी प्लेट डलेगी ये लाइन बराबर आ जाएगी, ठीक है? और सारी जगह डॉट बनेगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पफ आ जाएगा, जहाँ पे बस्ट आती है, ये बस्ट एरिया है, ठीक है? तो ये वाला जो एरिया पे हमारे यहाँ पे बस्ट आएगी, तो यहाँ पे कोई भी रिंकल्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको जो बताया, ये तो सिर्फ़ हमारी एक नॉर्मल कटिंग है, लेकिन इससे भी एडवांस में सीखना चाहते हो, तो हमारा 20 जनवरी 2026 से ब्लाउज मास्टर कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जिसकी फीस मात्र ₹1300 है। इसमें हम आपको 12 तरीके के पैटर्न सिखाने वाले हैं, कैसे कटिंग करोगे, कैसे स्टिचिंग करोगे। साथ में आपको इस तरीके के ओल्ड मेथड के पैटर्न की भी वीडियो इसमें मिलेगी। इस वीडियो को बिल्कुल हम लाइव सिखाने वाले हैं, 2:30 बजे का टाइम होगा, मंडे टू फ्राइडे, 4 बजे क्लास एंड हो जाएगी। और अगर आप उस टाइम अवेलेबल नहीं हो, तो दोस्तों आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगी, जिसकी मदद से आप कभी भी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इसको जॉइन कैसे करना है? इसको जॉइन करने के लिए आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, उसमें आपको ये कोर्स मिल जाएगा, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना, इसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।